हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आइए आज बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, दैट मीन्स सोल्यूशन। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर्स होता है, दैट मीन्स सोल्यूशन। आप चाहे बीएससी में हो, क्लास 12th में हो, और इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। साथ में जब हम सोल्यूशन रीड कर रहे हैं, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स कंसंट्रेशन रीड कर रहे हैं, अगर उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी की हमें जानकारी ना हो, उसके बारे में पता ना हो, तो दैट मीन्स हम आगे कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है और सोल्यूशन किससे किससे मिलकर बना है, दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। ये सारी बातें इस वीडियो में हम करते हैं। तो अगेन, आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो देन बेसिकली अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो जब आप सोल्यूशन रीड करते हैं तो आपके माइंड्स में ये आ जाता है कि दैट मीन्स सोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है। मैंने देखा कि जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपके माइंड में ये जाता है कि आपका क्या है, सोल्यूशन मीन्स लिक्विड। सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, लिक्विड्स आपके माइंड में आ जाता है। बट आपको क्या करना है, इसको रॉन्ग करना है। सोल्यूशन का मतलब लिक्विड नहीं होता कि कोई हम सोल्यूशन ले रहे हो क्या है, लिक्विड नहीं है। सोल्यूशन की मीनिंग ये होती है कि दैट मीन्स हम जो मिक्स कर रहे हैं वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें एलॉय, इसकी बात करते हैं एलॉय, तो दैट मीन्स ये भी क्या है आपका, टू आर मोर देन टू मेटल्स का सोल्यूशन है। टू आर मोर देन टू मेटल्स का सोल्यूशन है एलॉय की अगर हम बात करें। या जो हमारे पास क्या होता है, गैस होती है, जो हमारे पास क्या होती है, गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वो आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का मतलब आज से आप ये नहीं समझेंगे कि दैट मीन्स हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। आपका गैस भी हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है, आपका सोल्यूशन थ्री टाइप्स, वन आपका सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और किस फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है। बट कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें तो जो सोल्यूशन है वो आपका होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है सोल्यूशन आपका। और साथ में अगर हम बात करें कि होमोजीनस मिक्सचर है टू और मोर देन, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, मोर देन टू कंपाउंड्स, ओके। कंपाउंड्स, और हम क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, कुछ भी हमारे पास हो सकता है, एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और सब्सटेंस, कैसा, होमोजेनस मिक्सचर। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको समझनी है कि जो हमारे पास टू और मोर देन टू सब्सटेंस होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। दैट मीन्स ये आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना करें। केवल क्या होना चाहिए, जो भी हम ले रहे हैं एक आपका डिसॉल्व हो जाना चाहिए दूसरे में, ओनली डिसॉल्व हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, बट न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और साथ में जो हमारे पास सोल्यूशन है, अगर उसकी हम बात करें तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। कंसीडर आपके पास क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, सोल्यूशन लिया। क्या किया, सोल्यूशन लिया, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया। हम क्या करें, अगर यहां से कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, यहां से कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, और यहां से कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, तो जो ए बी और सी हमें देखने को मिल रहा है, इनके कंपोजिशन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट मीन्स सोल्यूशन है। कैसा है आपका, सोल्यूशन है। तो आइए हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि अगर सोल्यूशन की अगर मुझे डिफिनेशन राइट करना हो नोट्स में, तो हम क्या राइट करेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ सोल्यूशन। और जो एक्चुअल डिफिनेशन होगी, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कैसा होना चाहिए, होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, टू आर मोर देन टू सब्सटेंस होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, आपको सिंपल डिफिनेशन मिल जाएगी सोल्यूशन की।
और एक करेक्ट डिफिनेशन। तो देन हम राइट करते हैं, देन सब कुछ हम सम करेंगे तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो सॉल्यूशन है कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है, मोर देन टू और मोर देन टू सब्सटेंस का, कैसा है, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, दैट मींस आपस में रिएक्ट ना करे, और जो मुझे मिले वो कैसा मिले, हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, दैट मींस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने पहले आपको बताया उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अगेन अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये किससे मिलकर बना है, दैट मींस कंपोनेंट्स क्या है। तो मेनली जो सॉल्यूशन होता है ये आपका टू पार्ट से होता है। अगर इसकी कंपोनेंट्स की हम बात करें तो इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन और इसकी टू कंपोनेंट्स, वन आपका क्या होता है सॉल्यूट एंड अदर क्या होता है आपका सॉल्वेंट, वन आपका सॉल्यूट एंड अदर क्या होता है सॉल्वेंट। मेनली अगर हम बात करें एक आपका सॉल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो गया सॉल्वेंट, तो जो मिक्सचर मिला दैट मींस जो सॉल्यूशन मिला उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यहां पर कंपोनेंट कितने हैं, टू हैं, एक आपका सॉल्यूट है, दूसरा क्या है सॉल्वेंट है, तो दैट मींस कंपोनेंट कितने हैं, टू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर हम बात करें जो सॉल्यूट हमारा है और जो सॉल्वेंट है ये क्या कैसे होता है, ठीक है, सबसे पहले तो इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा तब कंप्लीट होगा जब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट्स होंगे। जैसे मैंने ऊपर राइट किया है कि सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट्स होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज अगर दोनों प्रेजेंट्स नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो सॉल्यूट होगा या तो क्या होगा सॉल्वेंट होगा। अब आइए बात करते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है और उसमें अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो ये आपका क्या होता है, इट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ये आपका क्या होता है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो सॉल्वेंट होता है ये कैसा होता है, इट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये आपका जो सॉल्वेंट होता है ये किसमें होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो एक तो सिंपल हो गया कि हम क्या करेंगे, टू कंपोनेंट्स से हम चेक करेंगे, जो हमारा लेस अमाउंट होगा वो आपका सॉल्यूट होगा और जो हमारा लार्ज अमाउंट होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, ये इतना हो गया। बट अगर और थोड़ी सी हम बातें करें और कुछ समझना चाहें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं इट डिसॉल्व्ड, इट डिसॉल्व्ड, ये आपका घुल जाता है। बट अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, इट डिसॉल्व टू अदर, इट डिसॉल्व टू अदर, ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व्ड हो जाता है। दैट मींस फॉर एग्जांपल सिंपल हम समझेंगे कि यहां पर हम ले रहे हैं शुगर और क्या ले रहे हैं, वाटर, शुगर प्लस वाटर को हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। तो जो शुगर होगी वो वाटर में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व्ड हो जाएगी। तो यहां पर मीनिंग क्या समझना है कि जो हमारे पास सॉल्यूट होता है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्ड हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा, इट डिसॉल्व टू अदर, दूसरे को ये डिसॉल्व कर देगा। तो फॉर एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर शुगर और वाटर का मिक्सचर लेते हैं तो वाटर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा, और जो हमारी शुगर है वो क्या वर्क करेगी, एज ए सॉल्यूट वर्क करेगी। यहाँ पर हमारा वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, शुगर सॉल्यूट हो जाएगी। तो इन केस आपको ये टू आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ध्यान में रखना है कि जो हमारा सॉल्यूट होगा लेस अमाउंट में होगा, साथ में ये डिसॉल्व्ड होता है। जो सॉल्यूट होता है कैसा होता है, डिसॉल्व्ड होता है, दैट मींस ये घुलता है। और जो आपका सॉल्वेंट है ये कैसा है, लार्ज अमाउंट में है, और साथ में क्या करता है, डिसॉल्व टू अदर, जो भी हम सॉल्यूट पार्टिकल्स ले रहे हैं उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा।
वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो आपको सोल्यूशन मिलेगा उसकी अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट, उसकी क्या बात करें हम, फिजिकल स्टेट, तो यहां पर हम राइट करते हैं कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही फिजिकल स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन की हो जाएगी। तो राइट कर दे रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए कि सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी दैट मीन्स वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड फॉर्म में है तो दैट मीन्स जो सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास शुगर प्लस वाटर है, जब शुगर प्लस वाटर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बिकॉज जो हमारा वाटर है, अगर वाटर की बात करें तो वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है तो दैट मीन्स जो हमें जो हमारा सॉल्वेंट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट वे है कि व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपको ध्यान में रखना है सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं, वन आपका क्या होता है, सोल्यूट होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या कैसे होते हैं सारी बातें आपकी डिस्कस की गई। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चंस आपको माइंड में इशू करता है कि दैट मीन्स इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।